हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी ट्रेडिंग की मिस्टेक्स। जी हाँ, मेरे को ऑलमोस्ट 6-7 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते करते एंड मैं काफ़ी मिस्टेक्स कर चुका हूँ जो मैं चाहूँगा कि आप कभी ना करें। तो आइए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपनी 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने बहुत बार करी हैं बट उससे काफ़ी कुछ सीखा भी है। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी वो मैंने करी थी जब मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया था और वो थी कि मैं चाहता था कि मेरा जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा हो एंड मैं एक फिक्स रिटर्न चाहता था हर महीने। मैंने सोचा हुआ था कि हर महीने मुझे कम से कम 4% का रिटर्न चाहिए ताकि मेरे को साल में करीब 50% का रिटर्न आ जाए एंड दैट्स अ गुड रिटर्न फॉर मी। इसका मतलब मैं हर हफ्ते 1% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता था एंड अगर 1% मेरा रिटर्न नहीं आता था तो मैं अगले हफ्ते और अग्रेसिवली ट्रेड करता था, मतलब क्वांटिटी बढ़ा देता था। प्लीज नोट कि 6 साल पहले जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थे वो काफ़ी कम थे और हमें इंट्राडे में लेवरेज भी एक्स्ट्रा मिल जाता था। मतलब मैं ज़्यादा लेवरेज लेकर ट्रेड करने की कोशिश करता था ताकि जो मेरा 1% हर हफ्ते का जो टारगेट है वो मीट हो जाए। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। हमेशा रिस्क और रिटर्न आपका साथ साथ चलेगा और अगर आप रिटर्न के पीछे भागेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तब मैंने जाना कि इतना इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपना जो रिस्क लेने वाले हैं वो हमें पता हो कि हम कितना ले सकते हैं। ऑन अ वेरी जनरल रूल ऑफ थंब, मैं कभी भी अपने पूरे कैपिटल का 15% से ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं देख सकता हूँ। मतलब अगर ड्रॉडाउन का मतलब होता है जहां तक मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट गया उसके बाद जितना लॉस आते जा रहा है 5 दिन 10 दिन 1 महीने में, मैं कभी भी 15% से ज़्यादा का लॉस नहीं देखूंगा। मतलब अगर कभी भी मेरा 15% का लॉस हो जाता है तो मैं 1 महीने के लिए ट्रेडिंग छोड़ दूंगा एंड आई विल अगेन कम बैक आफ्टर 1 मंथ। एंड जो मेरा दूसरा रूल है वो ये है कि मैं पर डे कभी भी 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं लूंगा अपने टोटल कैपिटल पे। मतलब अगर मेरा जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख का है और मेरा एक दिन में 2,000 का लॉस हो चुका है तो मैं आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। जब मैंने ऐसा करना शुरू किया कि जहां पर मैंने रिस्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी बजाय कि रिटर्न को, अपने आप मेरा रिस्क बेटर होता चला गया और मेरे रिटर्न ऑटोमेटिकली आने शुरू हो गए। अब बात करते हैं मेरे दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने और भी करी होगी, जिसका नाम होता है रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब एक स्टॉक या एक ऑप्शन जिसमें मुझे लॉस हुआ है, मैं उसी स्टॉक या उसी ऑप्शन से पैसा कमाना चाहता हूं वापस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने रिलायंस में कोई सुबह पोजीशन ली और मेरे को उसमें 200 रुपये का लॉस हो गया। अब मैं देख रहा हूं कि रिलायंस ट्रेंड नहीं कर रहा है बट मैं तब भी रिलायंस में ही फिर से निवेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रिलायंस में फिर से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो मैंने 200 रुपये लॉस किए थे वो 200 रुपये मेरे वापस आ जाए। यहां पर चांसेस ये हैं कि जो मैंने 200 के बदले में वहां पर 400 रुपये का लॉस कर दूंगा, बिकॉज अब मैं अपने ईगो के बेसिस पर ट्रेड कर रहा हूं, ना कि अपने अक्ल और अपनी स्किल्स के बेसिस पर। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आज हमारा लॉस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें। देखिए, लॉस का मतलब ये नहीं है कि हमारी ट्रेडिंग बुरी है या हम फेल हुए हैं। काफ़ी लोग को ये लगता है कि लॉस मतलब वी आर अ फेलियर, विच इज़ नॉट राइट। लॉस भी ट्रेडिंग का पार्ट है एंड दैट इज वाई ट्रेडिंग इज सपोज टू बी सच अ टफ बिजनेस। बट हम कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करें। अगर एक स्टॉक में प्रॉफिट नहीं आ रहा तो हम उसको छोड़ सकते हैं, किसी और स्टॉक में या किसी और ऑप्शन में हम ट्रेड करके प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा फर्स्ट टूल है कि अगर हमारा एक दिन का जितना लॉस होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2%, अगर वो आ चुका है तो आज की ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं हम। मेरी जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि मेरे को यही नहीं पता था कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आप या तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं, मतलब आप आराम से एक स्टॉक को होल्ड करके बैठ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप एक स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं, मतलब आप लंबे लंबे प्रॉफिट्स और लंबे लॉसेस के लिए ट्रेड कर सकते हैं और अगर आपका लॉस आता है तो आप उतने ज़्यादा एक्साइटेड या उतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी हो सकता है कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो सकते हैं, मतलब आपको क्विक एंट्रीज और क्विक एग्जिट लेने का तरीका आता है और आप उसमें अगर एक दिन में काफ़ी 3-4 लॉसेस हो भी जाते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। ये भी हो सकता है कि आप एक स्कैल्पर हो सकते हैं, जहां पर आप रियली क्विक एंट्रीज, हो सकता है 1 मिनट में आप एंट्री लेकर एग्जिट करने की कंप्लीट कोशिश कर सकते हैं और वहां पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिमिलरली हम ये तो हमने टाइम फ्रेम की बात करी, अब कैसे हम अलग अलग तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं।
हो सकता है कि आप एक मीन रिवर्जन ट्रेडर हो, मतलब आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करना कोशिश करते हैं, जहां पर आप आयरन कॉन्डर या स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल सेल करके बैठ सकते हैं और पूरे हफ्ते वेट कर सकते हैं कि तो आपको जो थीटा है उसका प्रॉफिट मिल जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं, जैसे जहां पर ब्रेकआउट आता है आप वहां पर क्विक एंट्री लेकर ऑप्शन बाइंग करके आप एंट्री लेना चाहते हैं और जब एक प्रॉफिट आए वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि आप एक इंट्राडे इक्विटी ट्रेडर हैं, जहां पर आप बहुत सारी अलग अलग इक्विटी को ढूंढ कर निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहां पर आपको 7-8 तरह के अलग अलग ट्रेडिंग टेक्निक्स दिखाई, इन सारी ट्रेडिंग में प्रॉफिट बन सकता है, बट जरूरी यह है जानना कि मैं कैसा ट्रेडर हूं। मैं अपने आप को एक स्कैल्पर नहीं मानता हूं, मतलब मैं स्कैल्पिंग करने में मेरे को उतनी तेजी से मैं स्कैल्पिंग नहीं कर पाता हूं। और मैंने ये देखा कि स्कैल्पिंग करते समय अगर लॉस जा रहा आता है तो मैं बहुत जल्दी हार्ट मेरे ठंडे हो जाते हैं, मतलब मैं को समझ में नहीं आता कि मेरे को उतनी जल्दी क्या लेना है ट्रेड। तब मेरे को जाना कि मेरे को अपने आप को समझना पहले बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग करने से पहले क्या मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, क्या मेरे को नंबर ऑफ ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ज़्यादा पसंद है, क्या मेरे को ओवरऑल रिटर्न ज़्यादा पसंद है, क्या मैं लंबे लंबे ड्रॉडाउन ले सकता हूं, क्या मेरे लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है या क्या मेरे लिए ड्रॉडाउन इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने अलग अलग पैरामीटर्स हैं हमें देखने चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी से कौन सा जुड़ता है। मेरी पर्सनैलिटी से मुझे पता है कि मैं 7-8 छोटे छोटे ट्रेड अगर लॉस भी आता है तो मैं उनको ले सकता हूं, मैं तब भी 8वां ट्रेड लूंगा। बट अगर यही सेम चीज मैं स्कैल्पिंग में करता हूं तो मुझे नहीं पता होता कि क्या मैं दूसरा ट्रेड लूं या ना लूं। अगर बीच में इस तरह कंफ्यूजन आ जाएगा तो हमारा ट्रेड अच्छे से मिस हो सकता है। तो इसलिए आप पहले अपने आप को जरूर जानें कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप अगर छोटे प्रॉफिट लेने में खुश होते हैं, मे बी यू शुड ट्राई दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जहां पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। या फिर अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जहां पर आपको मिनिमम 1 या 2% का अगर प्रॉफिट आता ही नहीं तो आप बोर हो जाते हैं, तब यू शुड प्रोबेबली गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो भी बड़े आएंगे बट आपके लॉसेस भी बड़े आएंगे। तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी की बेसिस पर ट्रेड करें, एंड अगर हम वैसे करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट है या फिर जो हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हमारा बेहतर हो जाएगा। जो मेरी चौथी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मेरे को काफी लॉस भी हुए हैं, वो है स्टॉप लॉस नहीं डालना सिस्टम में। जी हाँ, ट्रेड ले लेना मतलब एंट्री तो कर लेना, बट स्टॉप लॉस केवल अपने मन में रखना, सिस्टम में नहीं डालना और होप पे ट्रेडिंग करना। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मैंने कोई ऑप्शन खरीदी है निफ्टी की, 100 रुपए की मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी है और मैंने सोचा भी है कि ठीक है मैं 20% मतलब 80 रुपए पे जब ये कॉल ऑप्शन आएगी तो मैं एग्जिट ले लूंगा। और ये सोच के मैंने एंट्री तो ले ली, थोड़ी देर तक स्टॉक ऊपर भी गया और मुझे 100 रुपए की जो चीज थी वो 105 रुपए की पहुंच गई और मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट आ भी रहा था। बट यहां से मार्केट नीचे गिरा और जो मेरी कॉल ऑप्शन थी वो 100 रुपए से गिरते 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 80 रुपए तक की रह गई है। अब यहां पर एज पर माई स्ट्रैटेजी जो मैंने सोचा था मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए था, बट क्योंकि मैंने जो स्टॉप लॉस उस सिस्टम में डाला ही नहीं था, मैंने एग्जिट नहीं लिया और मैं अब होप कर रहा हूं कि शायद यहां से रिवर्सल आ जाएगा और ये स्टॉक वापस ऊपर चले जाएगा। अब हो सकता है कि ये 80 रुपए का जो ऑप्शन है ये गिर के 75 रुपए रह जाए। जैसे ही ये 75 रह जाएगा आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, जैसे मेरा हो जाता था। अब मेरा थॉट प्रोसेस प्रॉफिट कमाने का नहीं रहा, अब मेरा थॉट प्रोसेस की किसी भी तरह बस 80 रुपीज आ जाए, बिकॉज मैंने वहां तक का अपना स्टॉप लॉस सोचा हुआ था अपने दिमाग में। अब जैसे ही 80 आएगा मैं निकल जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक या ये ऑप्शन और नीचे गिर जाता है और ये 70 रुपए का रह जाता है। प्लीज नोट, मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, यहां पर जो प्राइसेस है बहुत तेजी से हिलते हैं, तो 70 रुपए की चीज 50 रुपए या 200 भी पहुंच सकती है। बट एनीवे ये अज्यूम करते हैं कि अगर ये जो हमारा 75 का ऑप्शन है ये अब 70 रुपए का रह जाता है, अब मेरा थॉट प्रोसेस और खराब हो चुका है। बिकॉज अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 80 रुपए पे मुझे निकल जाना चाहिए था, प्राइस ऑलरेडी 70 आ चुका है। अब मैं होप कर रहा हूं कि ये वापस केवल 80 पहुंच जाए, अगर 80 पहुंच जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। इसका मतलब मैं अब फंस चुका हूं। जहां पर मुझे एग्जिट लेना था मैंने एग्जिट नहीं लिया बिकॉज स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं था। उस समय मैं होप कर रहा था और अब मुझे नहीं पता कि मैं कब एग्जिट लूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करता था कि मैं उसको होल्ड करे रखता था और जब एक्सपायरी आती थी ये ऑप्शन 0 रुपीज का हो जाता था और मेरे को 0 पे निकलना पड़ता था। इस तरह की चीज मैंने बहुत बार देखी है अपने साथ होते हुए, जहां पर ऑप्शन बाइंग मैंने करी, सोच के करी, बट बिकॉज मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डाला मेरा बहुत बड़ा लॉस आया। और जो मेरी 5वीं बड़ी मिस्टेक है वो, उससे मेरे को कभी मॉनिटरी लॉस नहीं आया, बट उससे मेरे को गिल्ट फीलिंग बहुत आई और मेरे को मेंटली अनस्टेबिलिटी बहुत मिली। इसको मैं बोलता हूं हाइंडसाइट एनालिसिस।
मतलब एंट्री या एग्जिट करने के बाद उस स्टॉक को देखते रहना चार्ट्स पर और फिर अपने आप को गिल्टी महसूस करवाना कि अगर मैं इस स्टॉक को होल्ड कर लेता तो मेरा इतना प्रॉफिट है, इतना और ज़्यादा हो सकता था। आइए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि मैं इसको और अच्छे से समझा पाऊं कि गिल्टी या फिर हाइंडसाइट एनालिसिस का क्या नुकसान होते हैं। चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल एक हाइंडसाइट एनालिसिस का, जो मैं पहले काफ़ी करता था और उसकी वजह से मुझे काफ़ी गिल्टी फीलिंग आती थी। मतलब मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट जाने दिया अपने हाथ से। ये मैं आपको हाल ही का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 26 दिसंबर का, कल का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं निफ्टी फ्यूचर्स का आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैंने करीब इस लेवल पर यहाँ पर बाइंग ली थी, करीब मैंने इस लेवल पे यहाँ पे बाइंग ली थी कल निफ्टी फ्यूचर्स में, बिकॉज उसका रीज़न भी था कि यहाँ पर मुझे लगा था कि एक अच्छा सा मेरा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। जो एंट्री प्राइस था मेरा करीब 17,940 का था, करीब 17,940 का था। तो ये मैं आपको लिख के भी दिखाता रहूँगा यहाँ पर। तो मेरी एंट्री थी करीब 17,940 की, एंड क्योंकि मेरी क्वांटिटी थोड़ी बड़ी रहती है तो आप मान के चलें कि मेरी अच्छी खासी क्वांटिटी पे मैंने यहाँ पर निफ्टी को बाय कर लिया था। अब मैंने इस निफ्टी को मैंने काफ़ी देर तक तो होल्ड किया एंड मैं इसको ट्रेल भी करता जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसको ट्रेल किया था क्योंकि ऊपर गया था स्टॉक। यहाँ पे जब पुल बैक लिया तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेल किया। जब ये फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से मैंने इसको यहाँ पे ट्रेल किया था। जब ये थर्ड टाइम गया तो मैंने यहाँ पर करीब एग्जिट ले लिया क्योंकि मुझे लगा था कि ये बार बार एक ही लेवल से बार बार नीचे आ रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे गिर जाए। तो मैंने यहाँ पर आकर फाइनली एग्जिट ले लिया था करीब इस ग्रीन कैंडल पर। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल का प्राइस है करीब 18,010, मतलब मुझे इसमें अच्छा खासा 70 रुपये का प्रॉफिट आ गया था। जो मेरा टोटल प्रॉफिट था वो करीब 70 रुपये का था, 70 पॉइंट का था, एंड इट वॉज अ डिसेंट प्रॉफिट। उसके बाद भी अब मैं इस स्टॉक को देख रहा था, इस फ्यूचर को देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, एंड मैं देखना चाह रहा था कि क्या ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। एंड इसने बहुत तेजी से ऊपर गया ये। इनफैक्ट ये मेरे लेवल जहां पे मैंने एग्जिट किया था उससे 90 पॉइंट ऊपर चला गया। मतलब आप ये समझिए कि मैंने पूरे दिन होल्ड किया था तो मुझे केवल 70 पॉइंट का प्रॉफिट आया, और जैसे ही मैंने एग्जिट ले लिया विद इन हाफ एन आवर मुझे 100 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट मिस हो गया। अब इसको हम बोलते हैं हाइंडसाइट एनालिसिस, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा था कि जैसे ही 18,100 पे आया मुझे समहाउ किसी तरह मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है और मैं यहाँ पे 18,100 पे, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर एग्जिट ले लूँगा। बट हमेशा ध्यान रखें ये पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम हाई या एकदम लो पर एग्जिट कर पाए। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे जहाँ पर मैंने एग्जिट लिया है उसके बाद वो और नीचे गिर जाता और जो मेरा प्रॉफिट 70 पॉइंट का था उससे भी कम हो जाता, या फिर जो ये आखिरी में जो डाउनफॉल आई थी, जो आखिरी में डाउनफॉल आई थी, ये इतना ऊपर ना जाके ये पहले ही डाउनफॉल यहाँ आ जाती। उस केस में मेरा प्रॉफिट बहुत कम रह जाता, हो सकता है लॉस में भी आ जाता मैं। बट हम कभी भी वो नहीं देखते हैं, हम जनरली देखना चाहते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट मिस हो गया। बट हम ये नहीं कभी देखते कि अगर हमने यहाँ एग्जिट नहीं किया होता और अगर मार्केट उल्टा चले आता तो हमारा जो अच्छा खासा प्रॉफिट आया है वो भी हट जाता। तो इसलिए हाइंडसाइट एनालिसिस उतनी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे कुछ फायदा नहीं होगा। एंड हमारे को जो गिल्टी फीलिंग है वो हम अगले दिन, हो सकता है रिवेंज ट्रेडिंग या आज ही दिन रिवेंज ट्रेडिंग या गलत ट्रेड लेकर हमारा और लॉस करने में ही सहायता ना दें हमें। तो इसलिए आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस हाइंडसाइट एनालिसिस, और मैं बाद में एक बार एग्जिट करने के बाद मैं फिर से नहीं देखता हूं कि उस स्टॉक में क्या हो रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी डिफरेंट लगी होगी। ये थे मेरे 5 सबसे बड़े मिस्टेक जो मैंने बहुत बार किए हैं, और मैं जरूर ये कोशिश करूंगा और जरूर ये चाहूंगा कि आपकी ये 5 मिस्टेक्स कभी ना हो। अगर आपने भी इस तरह की कोई मिस्टेक करी है या उससे कुछ सीखा है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन पर भी बताएं। जाने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.